हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करेंगे एक और वीडियो जहां पर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हर बार हर पेपर में पूछा जाता है। और अगर नहीं भी पूछा गया बट देयर इज ऑलमोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी जहां पर यह पूछा जा सकता है। कहां पर? यह जनरली 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है। कई बार हायर स्टेक्स के क्वेश्चन में भी इसका एप्लीकेशन आ जाता है जहां पर आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज साइंस और एन आर्ट। एक क्वेश्चन आता है, देखिए आपको स्क्रीन पे ही लिख देता हूं। मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट। नाउ अब ऐसे केसेस में आपसे कहा जाता है कि एक्सप्लेन या पुट योर ओपिनियन, या ठीक है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स या पुट योर ओपिनियन। अब द आंसर टू दिस इज, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो द आंसर इज मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है तो आपसे कह रहा हूं कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको आंसर बता रहा हूं कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस क्वेश्चन। तो अब भाई जैसे हम लोगों ने लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू मी मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, अब नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एन आर्ट? व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज अ साइंस? तो आर्ट किसे कहते हैं और साइंस किसे कहते हैं? किन किन फीचर्स आर्ट का ऐसा है जो मैनेजमेंट से मिलता है, फॉर विच मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट, और सेम गोज विद साइंस एज वेल। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एन आर्ट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हम लोगों ने कहा कि व्हाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट का सबसे पहला पॉइंट ही ये बनेगा कि आर्ट किसे कहते हैं। नाउ आर्ट इज एनी एक्टिविटी which has skillful and personal applications। आपको स्क्रीन के ऊपर देखिए दिख रहा होगा, skillful and personal application of an existing knowledge which can be used to achieve the desired results। तो पहले तो भैया है कि skillful and personal applications, then we have acquiring। एक्वायर कैसे किया जाता है? एक्वायर्ड थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, ठीक है, एक्वायर्ड थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूअस स्टडी, तब जाके आप किसी आर्ट को सीख सकते हैं। कोई भी एक ले लो ना फॉर्म, लेट्स से बहुत फेमस चीज है, लोग गिटार सीखते हैं। तो गिटार सीखना पहले बात तो एक आर्ट है, बट उसको आप सीखोगे कैसे? पहले तो कि आप कोई लिटरेचर वर्क है आप उसको समझोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, थ्योरेटिकली वो काम होता कैसे है। फिर आप उसको सीखोगे कि गिटार को बजाया या प्ले कैसे किया जाता है। वंस यू एक्चुअली गेट द स्किल ऑफ हाउ टू प्ले गिटार, तब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, एंड विथ कंटिन्यूअस एंड रिगरस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस वन डे और सम आप जाकर गिटार बजाना एक प्रॉपर वे में सीख पाते हो। तब जाकर एक कह सकते हो कि आई हैव एक्चुअली मास्टर्ड एन आर्ट। वैसे ही मैनेजमेंट भी होता है। मैनेजमेंट के भी केस में कुछ ऐसा ही हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा, हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ द फीचर्स ऑफ आर्ट एज फॉलोज। अब देखो मैनेजमेंट इज एन आर्ट के लिए जो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि व्हाई या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनी आर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो हम लोगों ने कहा ना, लिटरेरी वर्क है या सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी है, वो आप करोगे, वो आप सीखोगे। यू आर एक्चुअली से यू आर प्लेइंग गिटार, तो आप गिटार सीखोगे, लिटरेरी वर्क्स पढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन आता है। मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे ही होता है। यू कैन बी अ गुड मैनेजर बट फॉर दैट यू नीड टू हैव लुक एट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको लिटरेरी वर्क्स पढ़ने पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। आपको उसमें मैनेजमेंट का तरीका भले ही आप नहीं सीखोगे, मगर कम से कम आप मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रीवियसली कैसा चलता है, एक्सपीरियंस सीखोगे, टेक्निक्स तो सीखोगे। Okay, then we have our second point, which is personalized application. That is one of the most important point why management is called an art। हर मैनेजर अलग होता है, हर इंप्लॉय अलग होता है, हर मैनेजर के मैनेजिंग टेक्निक्स अलग होती हैं। कोई नेगेटिव मोटिवेशन को अच्छा मानता है, कोई पॉजिटिव मोटिवेशन अच्छा मानता है, कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना के चलना अच्छा मानता है, कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर चलने में बिलीव करता है, कोई कहता है हम स्केल और चेन बनाकर ही काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, देयर शुड बी अ सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई कहेगा नो नो आई डोंट वांट सच चेन, हम ऐसा बनाना चाहते हैं दैट कोई भी हमसे आकर बात कर ले और मैं भी किसी से जाकर बात कर सकूं। Depends on the manager completely। So since there is personalized application of the theoretical knowledge that is being gained by the person, hence यहां पर भी personalized application important हो जाता है। Okay, then we have the third point which says based on practice and creativity। Now manager
दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाएगा, या ही विल बिकम अ गुड लीडर डे आफ्टर डे। एज इन केस ऑफ आर्ट, आपने गिटार बजाना सीख लिया, आप आज जैसा प्ले कर रहे हो, आज जैसा गिटार बजा रहे हो, आप 10 दिन बाद इससे बहुत अच्छा गिटार बजाओगे, ओनली एंड ओनली इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर ऑल द डेज इन बिटवीन। अगर आप आज बजा रहे हो फिर आप 20 दिन बाद लेकर बैठोगे, यार आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूं, नहीं समझ में आएगा, आप भूल भी जाओगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वैसे ही थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही आप किसी भी आर्ट को मास्टर कर सकते हो। ये सेम चीज आपका मैनेजमेंट के साथ भी। एक मैनेजर पहले दिन लोगों को अच्छे से शायद मैनेज ना कर पाए, वो हर सारे लोगों के हर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, उनके ग्रीवांसेस, उनका जो अपना पर्सनल मोटिवेशन, उस पर ध्यान नहीं दे सकेगा। मगर धीरे धीरे वन डे आफ्टर द अदर, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, ही विल बी एबल टू एक्चुअली गैदर द नॉलेज, प्रैक्टिस एंड पुट हिज ओन क्रिएटिविटी, और तब जाके वो भैया एक अच्छा लीडर बनेगा, एक अच्छा मैनेजर बनेगा। ओके, नाउ अब आता है क्वेश्चन, व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये हम लोगों ने जो फीचर्स डिस्कस किए, ये आर्ट का फीचर था, बट व्हाट आई हैव डन इज हमने साथ ही में पैरेलली मैनेजमेंट का एग्जांपल लेकर आपको ये समझा दिया व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो फाइनल हमारा जस्टिफिकेशन और फाइनल आंसर क्या होगा, आइए फाइनल आंसर हमारा होने वाला है ये। अगर आपको लग रहा है आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है तो वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा if you wanted. Now it says the management also has a huge volume of literary works about the different aspects of management. बहुत सारी चीजें होती है ना, वर्कफोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैनेजमेंट में भी काफी सारे एस्पेक्ट्स है जिनके लिटरेरी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, इट हैज unique style of managing things. Each manager has unique style of managing things, which brings us to a point, पर्सनल एप्लीकेशन। ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ आर्ट। सोनू निगम जी गाना गाएंगे, वो अलग गाएंगे, उदित नारायण जी गाना गाएंगे, हाँ उदित नारायण जी अगर सिर्फ गाना ही गाएंगे तो वो गाना अलग गाएंगे, और ऐसा हर बंदे का अलग अलग अपना एक स्टाइल होता है। वैसे ही हर मैनेजर का एक अपना अपना एक स्टाइल होता है। एंड द थर्ड वन इज हिज स्किल्स इंप्रूव विथ रेगुलर एप्लीकेशन। आज के दिन की बात करो तो वो मैनेजर नया है, उसे कुछ स्किल सेट्स आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, बट विद द डेज अहेड वो उन स्किल्स को भी सीखेगा, अपने आप को और बेटर करेगा। ओके, दिस इज व्हाई मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट। ये एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको डील किया गया। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये वीडियो आपका उसका पूरा शॉर्ट एप्लीकेशन है। ओके, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बात करने वाले हैं व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड टू बी अ साइंस। ओके, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा आगे चल के हाउ मैनेजमेंट इज साइंस, तो अगला वीडियो हमारा उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep loving and liking our content, and thanks for watching. Lakshmark.